कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। ये बच्चियों को ले जा करके पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अभी आपने पुलिस की बाइट सुनी लखीमपुर खीरी केस में। पूरी कहानी एक तरह से पुलिस ने बता दी कि अभी तक प्राथमिक जांच में क्या क्या पता चला है। कहानी ये है कि 2 बहनें थी, दलित हैं, नाबालिग हैं, 15 और 17 वर्ष की संभवतः। इन दोनों को एक इनका पड़ोसी जो था छोटू, उसने दोस्ती करवाई मुसलमानों से, जिनके नाम आपने सुने कि जुनैद, सोहेल, करीमुद्दीन, आरिफ, हाफिज़ हैं। इनमें से 2 लड़कों ने इन लड़कियों को बहलाकर या जो भी है बाइक पर बिठाकर ये इन्हें गांव से बाहर ले गए और वहाँ खेतों में इनके साथ रेप किया। जब ये हुआ तो लड़कियों ने उनसे विवाह का दबाव बनाया कि तुमने हमारे साथ ये किया तो अब शादी करो हमसे। और ये सारा बयान, मतलब जो पकड़े गए हैं, इन सारे आरोपितों को पकड़ लिया गया है, उन्होंने बताया, उनका है ये। लड़की ने एक्चुअली क्या कहा नहीं कहा ये हमें नहीं मालूम। यह सुनकर उसने 2 जो मुख्य आरोपित हैं, उन्होंने अपने बाकी 2 और दोस्तों को कॉल किया और उसके बाद लड़की का दुपट्टा से गला जो है दोनों का सबूत को, साक्ष्य को मिटाने के लिए दबाकर उनकी हत्या कर दी और उनके शवों को जो है लटका दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो एक आत्महत्या थी। पुलिस ने बहुत जल्दी ही ये पूरा केस जो है एक तरह से सॉल्व कर लिया है। अब इस पे आप देखेंगे कि उस तरह का आउटरेज या क्रोध वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि सामान्यतः हमने हाथरस में देखा था, जो कि लड़की जब बयान से पलट गई, उसने जबरन जो है ठाकुर लड़के को फंसा दिया और उसका बयान बाद में बदला गया। उसमें एक वामपंथन जो थी वो भाभी बनकर रह गई थी। पूरा घालमेल जो हाथरस के समय में हुआ था और लखीमपुर में ही जो हुआ था, किसान आंदोलन के समय कार जो है रौंदती हुई चली गई थी। तो उस वक्त जिस तरह का टूरिज़्म चल रहा था हत्या को लेके, या हाथरस में जिस तरह का चला है, और उसी वक्त राजस्थान में भी दलित पीड़िता थी, उसके साथ भी रेप हुआ था। वो बुला रही थी राहुल गांधी को कि हमसे भी मिलने आओ, नहीं गए थे। तो इसमें जब हम देखते हैं तो रेप टूरिज़्म जो है हमारे वामपंथी पार्टियों का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, गैर भाजपा पार्टियों का जो रेप टूरिज़्म है, उसके जो अवयव हैं वो इस विशेष घटना में वो नहीं दिखते हैं। इनका एक फ़्लो चार्ट आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे कि आउटरेज का फ़्लो चार्ट एक होता है कि पीड़ित सबसे पहले कौन है। अगर ब्राह्मण है, अपर कास्ट है तो आउटरेज हो जाएगा नो। उसके बाद अगर नहीं, पीड़ित दलित है या मुस्लिम है, तब फिर उसमें पूछा जाता है अच्छा तो किसने उसके ऊपर ये किया है अत्याचार। मुसलमान के ऊपर अगर मुसलमान ने किया है कुछ नहीं होगा, मुसलमान के ऊपर दलित ने किया अत्याचार कुछ नहीं होगा, दलित के ऊपर मुसलमान ने किया है कुछ नहीं होगा।
मुसलमान के ऊपर अगर हिंदू ने किया है, अपर कास्ट ने, तब आउटरीच होगा। पूरे हिंदू समाज को बताया जाएगा कैसे मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। या फिर दलित है, उसके ऊपर गलती से भी एक भी सवर्ण उन अभियुक्तों में मिल जाएगा आपको, आरोपितों में, तो एक अलग तरह का बवाल होगा। पूरा कैंप लगा लेंगे, मीडिया वहाँ पे जा रही है, सारे लोग वहाँ पे काफिले लेके, राहुल गांधी गिरते पड़ते पहुँच रहे हैं, प्रियंका गांधी मिलने जा रही है काला ड्रेस पहन के, रो रही है उनके घरों में बैठ करके, ये सब चलता है। लेकिन इस मामले में, इस विषय में ऐसा कुछ न हुआ है न होगा, क्योंकि एक तो भारत जोड़ो पे बेचारे निकले हुए हैं, उनके कांग्रेस के विधायक भी टूट रहे हैं उनके जुड़ने के चक्कर में। तो बलात्कारी मुस्लिम है, सब के सब, एक भी मतलब उसमें हिंदू जो है बलात्कार में या हत्या में इन्वॉल्व नहीं है। एक जो पड़ोसी था जिसका नाम छोटू है, उसने मित्रता करवाई थी, तो हो सकता है कि अब उस पर भी आउटरीच होता, लेकिन वो भी दलित ही है, उसी समाज से आता है, तो वो एंगल भी ये लोग जो है विरोधी जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इस पूरे फ्लो चार्ट में ये घटना एक विशिष्ट स्थान जिसको मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जहाँ पे इसको होना चाहिए था आउटरीच के लिए, क्रोध के लिए, वो जो है उसमें ये अपना स्थान नहीं बना पाती है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ तथाकथित दक्षिणपंथी या नॉन लेफ्ट के गैर वामपंथी हैंडल ही, या उसी तरह के लोग या उसी तरह की मीडिया इस पे जो है अपना क्रोध या आवेश जो है, आवेग जो है व्यक्त कर रही है। बाकी लोग आपको इसमें साइलेंट दिखेंगे। अब इसमें एक बात हमें यह देखना होगा कि बहुत लोग कह रहे होंगे कि नहीं, पुलिस ने जो है तुरंत पकड़ लिया और केस सॉल्व कर दिया। ये अपराध मात्र नहीं है, इस बात को समझिए। अगर ये एक मामूली अपराध होता तब तो ठीक है, ये एक पैटर्न है, और यह पैटर्न जो है एक सोच और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमें इसे महज एक सामाजिक अपराध, जैसे बलात्कार एक सामाजिक अपराध है, हम इसको केवल उसी संदर्भ में नहीं देख सकते। हमें इसमें देखना होगा कि ये जो लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले आते हैं जहाँ पे बलात्कारी हो या हत्यारा हो, वो मुस्लिम समाज से होता है, और पीड़िता जो है लड़की के केस में वो हिंदू समाज से है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप ऊपर में पॉलिटिकली भीम मीम चल रहा है, लेकिन नीचे में हर एक लड़की काफिर है और वो माले गनीमत एक तरह से है। उसके साथ वो जिस मदरसे से ऐसे दरिंदे जहाँ से पढ़ कर आते हैं, इन सब का बैकग्राउंड चेक किया जाए तो इनका पक्का वहाँ के स्थानीय मस्जिद मदरसे से पक्का इनका संबंध होगा, और वहीं से यह घृणित सोच उपजती है जो इस तरह के नृशंस हत्याकांड या बलात्कार उसको होने देती है, उसको होने को प्रेरित करती है। यह भी तो लव जिहाद ही है ना एक तरह से। लव जिहाद पे मैंने पहले भी कहा है कि इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस किस अवस्था में लड़की किस स्तर पर जाकर, या अगर आप टाइमलाइन बनाएं उस पर, तो कब लड़की की हत्या कब कब होगी। पहला होता है कि जब आइडेंटिटी आप छुपाते हैं, और जब आइडेंटिटी का पता करता है लड़की रिफ्यूज कर दे कि नहीं, तुम तो राहुल बता रहे थे अपना नाम, तुम्हारा नाम तो राहिल है। सलमान मतलब निकल जाए, अरबाज निकल जाए, अहमद निकल जाए। तब जब वो झूठ पकड़ा जाता है, तब ये लोग अंतिम बार मिलने के बहाने बुलाते हैं और रेप करके काट कर फेंक देते हैं। ऐसी भी घटनाएं हमने देखी है। या आप प्रेम का प्रलोभन देते हैं और उसके बाद फंसाते हैं, और उसके बाद आप उसका दैहिक शोषण करते रहते हैं, और जब वह कहती है कि मुझसे निकाह करो और आपको करना नहीं होता है क्योंकि उसमें 5-6 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब आप उसको डिस्पोज कर देते हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी में हुआ। निकाह अगर हो गया तो उसके बाद आपको उसी तरह से जैसे यौन दासियां होती हैं उसकी तरह आपका प्रयोग उनके परिवारों में होता है कि बाप भी सो रहा है, भाई भी सो रहा है, आपके दोस्त भी आके उसके साथ सो रहे हैं। तो या तो आत्महत्या करेगी या फिर विरोध करेगी, दोनों स्थिति में विरोध करेगी तो आप उसकी हत्या कर देंगे। यही सारी चीज़ें होती हैं और ये एक पैटर्न से हो रही है। और मैं भी इस बात पर इन्हीं शब्दों में बोल बोल कर अब उब चुका हूँ,
लेकिन हमें बोलते रहना होगा ताकि वैसे परिवार जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें, जिनके दोस्त ऐसे चक्करों में हर बार फंसते हैं और उनकी दुर्गति इस तरह से होती है, वो थोड़ा संभलें, अपने परिवारों पर, अपने बच्चियों पर, अपने लड़कों पर भी, कि ऐसे लोगों से दोस्ती ना रखें। उन्हें ये सब बताएं कि कानपुर की जूही कॉलोनी में सरकार ने 2 साल में जो सबसे अधिक प्रचलित मामले थे उस पर एक सर्वेक्षण किया। ये लव जिहाद के मामले की मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा क्षेत्र, वहाँ पर जब इन्होंने सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 20 में से 14 मामलों में पीड़िता जो थी या शिकार जो थे इनके, सब के सब अल्पवयस्क थे, माइनर थे सब के सब। बाकी 6 में मतलब और में भी छुपाई गई थी पहचान। हर में एक एक पैटर्न दिख रहा था कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो हमें इस मदरसे से निकलने वाली सोच का ये जो संक्रमण है, जो एक कैंसर की तरह फैल रहा है, हमें उस पर चोट करनी चाहिए। और पुलिस को लॉ आपने बना दिया, आपको हर बार इस दृष्टिकोण से जांच करनी चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जघन्य अपराध हैं और ये अपराध केवल सामाजिक प्रकृति के नहीं है, क्योंकि इनका लक्ष्य जो है कुछ और है। इनका लक्ष्य आपकी जनसांख्यिकी को, डेमोग्राफी को, इन सब को प्रभावित करने की है। ये सामान्य तरीके से इसे आप नहीं देख सकते। और दुर्भाग्य यह है कि हिंदू समाज जो है इस आपराधिक सोच का, जो मजहबी संस्थाओं से निकल कर आता है, उसका संज्ञान तक लेने को तैयार नहीं है। वो यह रियलाइज नहीं कर रहा है। बोल देगा कितने प्रतिशत हुए हैं। अरे तुम 100 करोड़ हो, 100 करोड़ का एक मतलब आप प्रतिशत निकालने पे आएंगे तो फिर तो कहोगे 1% केस में हो रहा है, अपवाद है। 100 करोड़ का 1% 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ जनसंख्या नहीं है विश्व में कई देशों की। 0.1% भी हो रहा है तो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि 10 लाख, 0.01 में भी 1 लाख। 1 लाख क्या कम आंकड़े हैं? रेप और उसके बाद हत्या, आपको लगता है 1 लाख हिंदुओं की हत्या जो है वो मतलब मिनिस्क्यूल है? तो हमें संज्ञान भी लेना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई भी करनी होगी। अब चूंकि आउटरीच नॉर्मल तरीकों से नहीं हो रहा है तो भी ये लोग इतने मतलब दोगली प्रवृत्ति के हैं कि ये लोग कह देंगे कि योगी सरकार में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। देखिए आप विधि व्यवस्था को, जो कि आप याद कीजिए 2017 से पहले किस तरह की विधि व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में, कि वहाँ कोई कंपनी जो है, कोई संस्था नहीं बनाना चाहती थी, कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, निवेश नहीं करना चाहती थी। और अब जो है हर कंपनी यहाँ पर आकर, कोविड के समय में भी सैकड़ों करोड़ों का निवेश हुआ है, वहाँ तक लाए। तब इस तरह से कहा जाएगा कि योगी के राज में दरिंदे घूम रहे बेखौफ। इस तरह से ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अंततः टारगेट करना है। तब जो है कई लोग आपको घोर आश्चर्य दिखाते हुए भी दिखेंगे, कई लोग जो है निंदा करते भी दिखेंगे। लेकिन ऐसी निंदाओं का रोहिणी सिंह ने भी ट्वीट किया है, सबा नकवी ने भी ट्वीट किया है कि कास्ट इसका नहीं बता रहे हो। ये सब लोग आपको दिखेंगे ट्वीट करते हुए। और ये बदलाव शाहरुख और अंकिता वाला केस जो हुआ था तब से आया है। शाहरुख अंकिता वाले केस में भी पूरा आरजे साइमा से लेके आरफा और सब बोल रहे थे कि हाँ इस दरिंदे को फांसी दो, इसने गलत किया है। इनकी निंदा भी लेकिन एक दूसरी तरह की निंदा है। इसमें जो है ये लोग जो लिख रहे हैं ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। और ये बदलाव आपको ये झारखंड में अंकिता और शाहरुख वाला जो कांड हुआ था उसके बाद आपको देखने को मिला है। क्योंकि आखिर कब तक मतलब
जब गैर वामपंथी ट्विटर हैंडल हो या ये लोग बार बार टैग करके इन लोगों से पूछते हैं कि ये कौन है, ये शाहरुख कौन है, और ये देखो लीचड़ों की तरह जो है हंसता हुआ जा रहा है एक लड़की को जलाने के बाद, तब जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लिख देते हैं ट्विटर पे कि नहीं नहीं इसको फांसी मिलनी चाहिए इस तरह से। अब क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर मतलब ये जो योजना इनका बदलाव हमें दिखा है उसमें अनुचित बात क्या है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये मात्र शाब्दिक निंदा करते हैं, ये नैरेटिव उस पर नहीं बनाते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब देखते हैं कि तबरेज वाला एक मामला हुआ था झारखंड में, या जुनैद वाला हुआ था सीट के झगड़े में वो मारा गया, या अखलाक वाला हुआ था, या इस तरह के मुद्दे जब होते हैं तब उन एक एक अपवाद स्वरूप होने वाले मुद्दे को, जिसकी जड़ में हो सकता है कि धार्मिक उन्माद ना हो, वो एक सामाजिक अपराध हो, सोशल क्राइम, लेकिन उसमें जो है चूंकि पीड़ित जो है मुसलमान है या पीड़िता जो है दलित है और आरोपित जो है वो ठाकुर है कथित तौर पर, या आरोपित जो है हिंदू समाज है, हिंदू भीड़ है, तब आपको विशेषण देखने को मिलेंगे। तो उस नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं कि कैसे एक अपराधी को, जो एक व्यक्ति है जिसका आपसी कुछ हो सकता है मसला, उसको पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधि बता दिया जाता है, और फिर शेम टू बी अशेम टू बी एन इंडियन, अशेम टू बी ए हिंदू, इस तरह के हैशटैग चलने लगते हैं, और भारत को रेप का कैपिटल बता दिया जाता है, इस तरह की बातें। ये आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आता। इनको अब है कि ये आपको बताएंगे कि नहीं मैंने तो शाहरुख वाले पे भी ट्वीट किया था, मैंने इस पे भी किया था, लेकिन केवल ट्वीट कर देना और जिस तरह से आप थ्रेड्स बनाते हैं या जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जो है उसमें जो है जमीन आसमान का अंतर हमें जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये लोग ये दलितों को, पीड़ितों को, वंचितों को ये वाला नैरेटिव बनाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। वो मात्र एक लड़की हो जाएगी जिसको 6 लड़कों ने रेप किया था। यहाँ पे दलित और मुस्लिम ये दोनों विशेषण जो है उन दोनों का लोप हो जाता है आश्चर्य से। वो खाली नाम लिखते हैं, उसके साथ पहचान, आइडेंटिटीज जो है एसोसिएट नहीं की जाती है। मेरा परिवारों से ऐसी जो भी हिंदू लड़कियां हैं, उनकी माताएं हैं, उनसे एक अनुरोध है। उससे पहले मैं एक आपको अपने गांव की एक घटना सुनाना चाहूँगा। हमारे गांव में भी बगल में मुस्लिम का गांव है, और ये मैं 5 साल पहले की घटना कह रहा हूँ कि इस तरह के वो चिट्ठीबाजी जो है, ये मुस्लिम लड़के का हमारे गांव में आना, जबकि उनका रास्ता जो है शहर जाने का हमारे गांव के अपोजिट में, मतलब वो अपने गांव से उधर की तरफ निकल सकते हैं, उनको इधर आने की आवश्यकता नहीं है। वो घूमते टहलते आया जाया करते थे, और हमारे गांव के नवयुवकों को पता चला कि इस तरह का कुछ चल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले इनके माता पिता को अप्रोच किया कि देखिए आपकी लड़की जो है ऐसे ऐसे कर रही है। अब चूँकि ऐसा होता है कि गांव में जो भी नवयुवक हैं, आज के हिसाब से आपको लगेगा कि वो तो नकारे हैं, वो खेत में काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पे जाके, उन्हें जो है लोफर, लुच्चा, आवारा समझ लिया जाता है अपने ग्रामीण लोगों के द्वारा। उन लोगों के शब्दों की कोई अहमियत नहीं होती। तो उस परिवार ने जो है उसको इग्नोर किया, बोला कि नहीं तो मतलब तुम क्या, तुम तो खुद जो है चोर चट्टा लोग हो, तुम्हारी बात हम क्यों माने, हमारी बेटी तो एकदम वो है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं माना। इन लोगों का आना जाना हमारे गांव में बढ़ता रहा। अब फिर हमारे गांव के लड़कों ने यह तय किया कि ये लोग, हमारी ऊपर की जो पीढ़ी है, ये लोग नहीं मानेंगे, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने संगठित होकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और फिर उन्होंने अपने स्तर से, और वो स्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जो है वो लड़के
कानूनी रूप से ट्रबल में आ सकते हैं। तो जो भी है, उन्होंने उसको टैकल कर दिया और अब हमारे गांव में उस तरह के लोग पिछले 2-3 साल से आते क्या दिखते भी नहीं। उनका जो काम होता है वही करने आते हैं। वो पहले जो चिट्ठी फेंकना और मोबाइल नंबर का एक्सचेंज करना, ये हमारे गांव में बंद हो गया और इस तरह की लव जिहाद या इस तरह की कोई घटना हमारे गांव में नहीं हुई। इन माताओं से, पिताओं से मेरा अनुरोध है कि आपको कितनी घटनाएं चाहिए ये बात समझने के लिए। आप वर्तमान की घटनाओं को देख लो, वो भी हर दिन 10-50 ऐसे मामले आते हैं। और इतिहास अगर देखना है तो वो भी देख लो। आप दूसरी जाति में विवाह जो है नहीं करना चाहते, तो फिर आपको यह कैसे, मतलब, और यह मैं नहीं मानता हूं कि घर की बच्चियां इस तरह के काम कर रही हैं, वो किसी लड़के के साथ जा रहे हैं और माँ बाप को पता ना हो, ये असंभव होता है। इतना चालाक कोई बच्चा नहीं होता, कोई बच्ची नहीं होती है कि माँ बाप से पूरी तरह से छुपा ले, मतलब उनको थोड़ा भी पता न चले कि वो किसी शाहरुख के साथ या अहमद के साथ जा रही है। ऐसा नहीं होता। कोई भी माँ बाप इतना मूर्ख नहीं होता। 1-2 अपवाद को छोड़ दो कि बेटी एकदम ही चालाक निकल गई और वो जो है छुप छुपा के ये सब कर रही है। आपको ये जो लव जिहाद का पहला चरण, वहीं पर आपको अपनी बच्चियों को रोकना होगा। आप यह कैसे, मतलब स्वीकार कैसे कर सकते हैं कि आपकी बेटी जो है किसी विधर्मी के साथ हो जाए? आपको यह सोच के डर नहीं लगता? उनका आचरण आपने देखा है, उनके बारे में सुना है कि हिंदू लड़कियों का जब विवाह ऐसे विधर्मियों के घर में होता है तो उनके साथ क्या होता है। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं ये सब? न केवल स्वयं जागरूक होइए, बल्कि अपनी बच्चियों को ऐसी हर घटना का जबरन बिठाकर बताइए कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा, तुम जिस राह पे जा रहे हो। ये आपको एक परिवार के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पे, माता पिता जो भी हैं और भाई हैं, दोस्त हैं, उन सब को ये सारा मैंने सुना है। एक हाल ही में मेरे फेसबुक पे एक कोई था, उसने लिखा कि उसके साथ देहरादून में या कहीं पे उसकी कोई फ्रेंड थी। अब वो जो है किसी मुस्लिम लड़के के साथ अनजान उसका चालू हो गया। सब ने बताया कि लड़का तुम्हें ब्लैकमेल करेगा बाद में, क्योंकि उसकी पूरी, मतलब उसका पूरा इतिहास वैसा ही था। उस लड़की ने पूरे हिंदू लड़कों के ग्रुप को नकार दिया, उनको गाली दी कि तुम जलते हो या तुम उसके जैसे स्टड नहीं हो, जो भी हुआ हो। बाद में उस लड़के ने वही किया, फोटो खींचा, उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। तब वह रोती हुई आई और फिर, मतलब, लड़कों ने उसका पक्ष लेकर के उस लड़के को मारपीट दिया कहीं पे जाके। तो 2 दिन के बाद वही लड़की पलट के इन्हीं लड़कों के खिलाफ कंप्लेन कर देती है, इनका सस्पेंशन तक हो जाता है। मतलब इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं। तो ब्रेन वॉशिंग का स्तर आप देख लीजिए किस तरह का होता है। और लड़कियों को दोष मैं दूंगा, भले ही वो टीनेजर्स हैं। आपको अगर अपने आसपास की चीजें होती दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, आप इस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं कि उसके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी तो बहुत दूर है मेरे घर से। अगर आपके आसपास मदरसा है तो वो आपके घर पर हो रहा है। लखीमपुर खीरी के प्रोसेस में आप आ चुकी हैं, क्योंकि हर लड़की उनके रडार पे है। हर माता पिता को, हिंदू माता पिता को यह बात आत्मसात करनी होगी और आपके अंदर एक बाय डिफॉल्ट उस तरह का ऐसे लोगों से घृणा का भाव उपजना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बेटियों का रेप करेंगे और उसके बाद मारकर फेंक देंगे। हाँ, अगर बेटी आपके लिए बर्डन है तो ठीक है भाई, कुछ मत करो, फिर पैदा क्यों किया उसे। अगर नहीं है तो अपने परिवार को आप लोग संभालिए। और हर गांव या मोहल्ले के हिंदू नवयुवकों से, किशोरों से जो 12-13 साल से अधिक उम्र के हैं, उनसे मेरी जो है
विनती है कि आप लोग संगठित हो सबसे पहले। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप संघ से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, बजरंग दल से जुड़ जाए तो बेहतर है। नहीं भी जुड़े हों, आपको नहीं चाहिए ये सब, तो कम से कम आप इतना तो करो कि अपने दोस्तों को, अपने बहनों की रक्षा के लिए एक समूह बनाओ। और इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है तब आप ऐसी घटनाओं का सिंपल उस रिपोर्ट का एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फोटोकॉपी 150 करवा सकते हो और उसको अपने मोहल्ले की दीवारों पर चिपका दो। प्रोमिनेंटली लिखो कि बलात्कारी कौन था, हत्यारा कौन था, पीड़िता कौन थी, उसका धर्म, उसका नाम, उसकी हर आइडेंटिटी दोनों पक्ष की पूरा प्रोमिनेंटली लिखकर बोल्ड अक्षरों में लिखो, चिपकाओ, हर जगह चिपकाओ, मंदिरों पे चिपका दो, उसके बाहर फेंक दो। इस कार्य को करने में 100 से 200 रुपये लगेंगे आपके हर ऐसी घटना पर। मुझे लगता है कि अगर 10-12 बच्चों का ग्रुप हो तो पूरे महीने में 500 या 1000 रुपये इस कार्य के लिए आप इकट्ठा कर लेंगे। आप करो, एनोनिमस होके करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप करो। और हाँ, कुछ लोग हैं कि ठीक है उसके घर वाले उस विचारधारा के हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो आप उनका लाभ लीजिए। आपको पता नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे कितनी हिंदू बच्चियों का आपके समाज से, आपके सोसाइटी से उनकी कितनी अधिक मदद हो जाएगी। व्हाट्सएप से काम नहीं होगा, ये भी जान लो कि सिर्फ व्हाट्सएप पे आदान प्रदान कि हम हाँ देखो यार ये लिंक कोई खोलता नहीं है। व्हाट्सएप की चैट व्हाट्सएप में ही रह जाती है, वो कभी बाहर नहीं आती। पीएफआई का डॉक्यूमेंट अभी आया था तो उसमें आपने देखा होगा कि लोगों को जोड़ने के लिए उसका 4-5 प्रक्रिया है। या तो उसके ऑफिस बेयरर बनो, नहीं तो कार्यकर्ता बन जाओ। कार्यकर्ता नहीं बन सकते हो तो आते जाते रहो, वो भी नहीं हो सकता है तो उनके पैम्फलेट को, उनके मैगजीन्स को पढ़ो और 10 लोगों से चर्चा करो, वो भी नहीं हो सकता है। लोगों के घरों में जाओ और उनको बताओ। तो जब तक आप भौतिक रूप से, ये डिजिटल स्पेस तो ठीक है, वो नैरेटिव बनाने के लिए ठीक होता है, इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन के लिए, लेकिन अगर आपको वास्तविक धरातली बदलाव लाना है तब आपको घर घर जाकर आपको समझाना होगा लोगों को। आपको वो गाली देंगे, लेकिन गाली तो आप वैसे भी खाएंगे। नाबालिग युवक गाली ही खाता है अपने मोहल्लों में, उसे आवारा ही माना जाता है। आप पढ़ाई लिखाई सब कीजिए, लेकिन बदलते समय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, आपका उत्तरदायित्व, तो भले ही आप किशोर हैं, अल्पवयस्क हैं, वह भी बदलता है। आपको ऐसे कदम उठाने होंगे, नहीं तो हमारा समाज जो है वो बहुत ही द्रुत गति से उस ओर जा रहा है जहाँ से रिकवर कर पाना जो है अत्यंत ही दुष्कर हो जाएगा। हमारे रिपोर्टर संजय राजपूत अभी ग्राउंड के लिए निकले हैं, उनको क्योंकि यह इंटीरियर में काम हुआ है तो 9-10 घंटे लग जाएंगे जाने में। संभवतः कल तक वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी आ जाएगी, वहाँ के परिजनों से बातचीत और ये सब भी। तो ये लखीमपुर खीरी का जो ये लालपुर का कांड हुआ है उस पर हम आगे और भी इसको हम कवर करते रहेंगे और आशा है कि आप उस वीडियो को भी देखेंगे, लोगों तक ले जाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।